ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आना टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जेनेरिक मगर इंतहाई अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। पाकिस्तान के कुराए अर्ज़ में जितने भी लोग आबाद हैं उनको ये सारे इन इश्यूज़ को समझना होगा और तभी इनका तदारुक हो सकता है। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हो चुके हुए हैं, हर इंसान चाहता है कि इन मुश्किलात का, इन पेचीदगियों का जल्दी से जल्दी खात्मा करके पाकिस्तान की जो अवाम हैं उनको एक पुरअमन फ़िज़ा में ले जाया जा सके। इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन कोई जितना बड़ा स्टेक होल्डर है उससे वो उतने बड़े लेवल पे मशगूल है मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए। लेकिन गलती जो है वो इंसानियत का खासा है। अल्लाह ताला ने गलती जो है इंसान की जिबिल्लत में दे दी हुई है, लिहाजा उसके लिए तमाम लोगों को एक दूसरे की गलतियों को नोट डाउन करके तो एक मुहज़्ज़ब अंदाज में एक दूसरे को बतानी होंगी ताकि जो है वो एक इस्लाह का अमल जो है वो जारी रह सके। नाज़रीन, मेरे आज के इस प्रोग्राम का जो इशारा है पाकिस्तान की सहाफ़त बरादरी की तरफ है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। अदलिया अपने लेवल पे काम कर रही है, पाक फ़ौज अपने लेवल पे काम कर रही है, सियासतदान जो है वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी भी अपने अपने जो मोर्चों पे विराजमान है और अपना अपना किरदार अदा कर रही है। यहाँ पे जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं जब वो बात करते हैं तो वो अपनी अपनी पार्टीज़ को जो है वो डिफेंड कर रहे होते हैं। माइट भी हर एक का राइट अपनी अपनी पार्टी को जो है या अपने अपने बयानियों को या जो बात उनको सही लगती है वो उसको डिफेंड करे, जो गलत लगता है वो भी आवाम को बताए। लेकिन कोई ऐसी गलती जो आप दानिस्ता कर रहे हों, मेरा ये ख्याल नहीं है कि कोई दानिस्ता कर रहा होता है। गलती जो है वो कोई भी नादानिस्ता भी हो रही होती है, लेकिन ऐसी गलती जो आप बार बार कर रहे हैं, ऐसी गलती जो इसके करने की वजह से दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो मुश्किल का बायस बन रही हैं, दूसरे लोगों के लिए मुश्किल का बायस बन रही है, तो ऐसी गलती से गुरेज करना चाहिए, हरगिज़ गुरेज करना चाहिए। ये एक पाकिस्तान के शहरी होने का जो है वो सबूत देना चाहिए, पाकिस्तान की अवाम का हमायती होने का सबूत देना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे मेरा इशारा, मैं जो अपने प्रोग्राम का आगाज़ है, यूँ तो बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन मैं एक एग्जाम्पल कोट करूँगा। पाकिस्तान के एक मायानाज़ सहाफ़ी आजकल हैं तो वो यूट्यूबर वैसे, लेकिन यह है कि वो काफ़ी अच्छे असर रसूख वाले हैं, उनकी बात जो है वो काफ़ी सुनी जाती है और बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैं खुद उनको सुनता भी हूँ, मैं उनसे जो है वो सीखता भी हूँ। लेकिन जो गलती है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा लेकिन उन तक मैं ये ज़रूर पहुँचाऊँगा। यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल कोट करूँगा कि पाकिस्तान के एक यूट्यूबर जिस दिन जो है वो शाहमूद कुरैशी साहब जो है वो रिहा हुए हैं जेल से, तो उन्होंने उनका ये बयान था कि सिस्टम जो है वो थकना शुरू हो गया। इमरान खान की जो है ये पहली जीत है। इमरान खान जो है वो इस सिस्टम से भिड़ गया है और उसने जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया एस्टेब्लिशमेंट को। तो नाज़रीन, आप इस तरह की जब बातें करेंगे या जो सहाफ़ी वो लोग इस तरह की बातें करेंगे तो इससे यकीनन जो है वो इश्ताल होगा और एक इंतशार फैलेगा और कभी भी पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकते। साबिर शाकिर साहब हैं, वो भी जब अपनी वीडियो लॉन्च करते हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। एक जूनियर होने के नाते मेरी एक सहाफ़ती ड्यूटी है कि मैं ये चीज़ें जो है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ या इन चीज़ों की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करूँ। तो वो भी जब थंबनेल लगाते हैं तो वो बड़ा उसमें जो है वो उन्होंने हेक्टिक किस्म के जो है वो बड़े हार्श किस्म के वर्डिंग की लिखी होती है, आर्मी चीफ के मुतालिक, अदारों के मुतालिक, सियासतदानों के मुतालिक। और यह है कि अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट करना जुर्म नहीं है, किसी की अच्छी चीज़ को सपोर्ट करना जुर्म नहीं है, लेकिन हार्श वर्ड से जो है वो ग्रेस किया जाए, स्पेशली इन हालात में जब पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मुआशी जो है अबतरी का शिकार है। पाकिस्तान में सियासी हालात जो हैं वो इंतहाई गैर इस्तेहकाम का शिकार है। पाकिस्तान को इस वक्त आसमानी आफात का भी सामने है। टीवी के तवसत से अपने नाज़रीन से भी कहते हैं कि हमें दुआगो रहना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आजकल जल्जिले के झटके महसूस हुए हैं, अल्लाह ताला ऐसे या जो है वो समंदरी तूफ़ान जो इस वक्त जो है वो उसके लिए हमारी पाक आर्मी इस वक्त जो है वो नबरदस्मा है, उसके लिए सब के लिए दुआगो रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें किसी भी किस्म की जो आसमानी अफवात हैं उनसे महफूज रखे और हमें खुद भी जो है वो मुहतात रहना चाहिए। जो हम खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं उनसे गुरेज किया जाए। हमें ऐसी किसी किस्म की जो बयानबाजी है या ऐसी किस्म की सहाफ़त नहीं करनी चाहिए। हम किसी को चैलेंज कर रहे हों या हमारी जो टोन है वो किसी को मुश्तिल कर रही हो। इसी तरह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अपने अदारों को सपोर्ट करें। पाकिस्तान के अदारे कायम है तो पाकिस्तान कायम है। पाकिस्तान में इस वक्त अदारे मौजूद हैं तो आप उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एजुकेशन के अदारे मौजूद हैं तो उनसे आप अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कानूनी अदारे मौजूद हैं तो उनसे आप जो है वो अपनी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ लेते हैं। पाकिस्तान में आपके साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, आप जाके रिपोर्ट करवाते हैं थाने में,
تو آپ کے پاس اتنا بڑا ایک سسٹم جو ہے وہ تھانے کچہری کا ہے جس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے. آل دو اس میں مسئلے مسائل ہیں لیکن ایک سسٹم تو ہے, ایک سٹرکچر تو ہے. ہر جو ہے وہ علاقے کا اپنا اپنا تھانہ ہے, اس کا ایک ایسا خوبصورت سٹرکچر بنا ہوا ہے. ہر علاقے کو جو ہے وہ, ہر ڈسٹرکٹ کو جو ہے وہ کچہری ملی ہوئی ہے. تو ایک سٹرکچر تو ملا ہوا ہے, اس میں بہتری بھی آ جائے گی, لیکن ان اداروں کی جو ہے وہ بھرپور جو ہے معاونت کی جائے, ان کی حمایت کی جائے. پاک آرمی ہے اس کو متنازع نہ بنایا جائے. پاک آرمی جب ہے تو ہم فخر سے جو ہے وہ اپنے ڈیفنس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں کہ پاکستان کے پاس دنیا کی بیسٹ آرمی ہے اور ہمارا جو دفاع ہے وہ اس وقت مضبوط ہے. ورنہ جو پاکستان کے حالات ہیں یا اس وقت دنیا بھر میں جو ہے جس طرح کی جو ہے وہ پامالی ہو رہی ہے, تو کوئی شک نہیں ہے کہ دشمن جو ہے وہ کسی بھی وقت پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے, پاکستان کے پاس ایک بہترین فوج ہے, پاکستان کے پاس ادارے ہیں. اس وقت پاکستان کی جو معاشی ابتری ہے اس کے لیے دعا گو رہنا چاہیے. لیکن یہ سارے تبھی بہتر ہو سکیں گے جب ہم اپنی جتنی بھی سپورٹ ہے, اپنی جتنی بھی حمایت ہے, ہم اپنے اداروں کو کبھی بھی متنازع نہیں بنائیں گے. ہمارے متنازع ادارے کبھی بھی جو ہے وہ ایک ایفیشینٹ ہو کے کام نہیں کر سکتے. جب ہم اداروں کو جو ہے وہ ان پہ نیگیٹو کرٹیسزم کریں گے تو ان ادارے کی جو ایفیشنسی ہے وہ ڈاؤن ہو, جس کا گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے گا اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو ہوگا. اسی طرح اگر ہم اپنی پاک فوج کو متنازع بنائیں گے تو ہماری جو پاک فوج ہے وہ بھی جو ہے وہ ایفیشینٹلی کام نہیں کر سکے گی. پاک آرمی نے جب کسی آپریشن میں اپنے کارنامے سر انجام دیے ہیں تو اس میں عوامی حمایت کے ساتھ دیے ہیں. یہ تو ناظرین یہاں پہ میری دو گزارشات ہیں کہ بالکل بھی جو نیگیٹو کرٹیسزم ہے اس سے پرہیز کیا جائے, اور جو ایسے الفاظ یا ایسا آپ کی ٹون یا آپ کا ایسا رویہ جو ملک میں یا کسی دوسرے انسان کو مشتعل کرے اور اس کا نقصان جو ہے یا اس کے ریئیکشن میں جو ہے وہ انتشار پاکستان میں پھیلے, تمام صحافیوں کو, تمام اداروں کو یا کسی بھی ایسے سیاستدان کو, کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں نیگیٹیوٹی پھیلائے. اس کا جو امپیکٹ ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی پہ پڑتا ہے. بلکہ آپ اس طرح کے رویے اختیار کرنے کی بجائے اپنی جو انرجی ہے وہ اپنی عوام کی طرف لگائیں. اپنی عوام کو بحران سے نکالنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اس معاشرے کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں. ہم اپنی ایفرٹ, ہمیں اپنی انرجی جو ہے وہ اس طرف لگانی چاہیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے گرد و نواح میں, اپنی سوشل ڈومین میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ میسیج زیادہ سے زیادہ پھیل سکے اور لوگ جو ہے وہ اپنے قبلے کو درست کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے اہم پروگرام میں. اللہ حافظ.